जय हिंद। नाम माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश, सब्जेक्ट है इंग्लिश, डे 19। और इंग्लिश सब्जेक्ट का पॉइंट जो है, टॉपिक मेन जो है वो है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। आपको याद होगा इससे पहले कई यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट बनाया हूं मैं प्रेपोजिशन पर। किस पर बनाया हूं? प्रेपोजिशन पर। और बहुत से लोग उसे देखे हैं, बहुत से बच्चे देखे हैं, लाइक किए हैं। लेकिन सिर्फ प्रेपोजिशन जान लेने से काम नहीं चलता है। इसी प्रेपोजिशन के साथ इसी का भाई समझ लो होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अब आप डिटेल में समझें कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो कभी भी स्किप मत करिए। स्किप करेंगे तो बहुत कुछ लॉस कर देंगे, क्योंकि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें वहां से उठने के बाद, ये मेरा तजुर्बा है जो आपको बता रहा हूं, वहां से उठने के बाद आप ये सोचिए कि आपको क्या अचीव हुआ। व्हाट डिड यू अचीव फ्रॉम दैट लेसन? उस लेसन से आपको क्या अचीव हुआ? तो ये होता है कि स्टूडेंट की क्वालिटी। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मैंने पहले ही बता दिया, यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट मेरा बहुत छोटा और पॉइंट बहुत सॉलिड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या है, इसको पहले समझ लें। फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या है इससे पहले हम जैसे मान लीजिए वह स्कूल जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ही इज गोइंग टू स्कूल। मैं टहलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर ए वॉक। कहीं पे भी कोई भी प्रेपोजिशन लगा के हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये बोला जाए कि मैं घर जाता हूं तो मैं बोलूंगा आई गो होम या आई गो टू होम। होम से पहले आप टू या टू का ना भी यूज करें तब भी चलता है, लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं, लेकिन फिक्स्ड प्रेपोजिशन में ये बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन वर्ब के साथ आपका जो प्रेपोजिशन लगता है वो एक, दो या तीन हो सकते हैं, लेकिन चाहे वो दो हों या तीन हों, सिर्फ उन्हीं का यूज आप कर सकते हैं। ये है समझने वाली बात। कैसे यूज करेंगे बहुत बेहतर समझेंगे। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसके जरिए बहुत अच्छी तरह आप समझ जाएंगे फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता क्या है। ये तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन का अगर देखा जाए तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का पार्ट 1 लेंगे। इसको क्या करेंगे? पार्ट 1, जिससे इसके कई पार्ट बने और आप अच्छी तरह समझें फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मेरी माँ उस डॉक्टर से नाराज थी। मेरी माँ उस डॉक्टर से नाराज थी। इंग्लिश लिखे आप माय मदर वाज एंग्री। क्या से की इंग्लिश क्या लगाएंगे आप? सोचिए तब तक, जब तक मैं सेंटेंस पढ़ता हूं। नेक्स्ट, हम उसकी ग्राहक सेवा से नाराज थे। वी वर एंग्री डैश डैश हिज कस्टमर सर्विस। हिज कस्टमर सर्विस। कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं, अगर वो इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं है तो फुल स्टॉप जरूर लगाइए, अदरवाइज इंट्रोगेशन मार्क तो आपको लगाना ही है, नहीं तो ग्रामेटिकल वो रॉन्ग माना जाता है। नेक्स्ट, मैं इस मुद्दे पर रवि से बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग डैश डैश रवि रिगार्डिंग दिस इश्यू। शी वॉज नॉट स्पीकिंग, वह मुझसे नहीं बोल रही थी। तो शी वॉज नॉट स्पीकिंग डैश डैश क्या। अब मैं आपको बता दूं, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और यूट्यूब कॉन्सेप्ट कंटिन्यूसली देखते हैं, 50% तो उनके समझ में ऐसे ही आ गया होगा क्या करना है। लेकिन फिक्स्ड प्रेपोजिशन है तो किस तरह यूज करते हैं ध्यान से देखिए। यहां पे हम भरेंगे जो है मेरी माँ उस डॉक्टर से नाराज थी, तो माय मदर वाज एंग्री। यहां क्या भरेंगे? एंग्री विद दैट डॉक्टर। नेक्स्ट, वी वर एंग्री हिज कस्टमर सर्विस। यहां जो डैश डैश है, इस एंग्री के बाद क्या लिखेंगे? एट। अभी सब समझ में आएगा। अभी आपको डिटेल में बताएंगे क्यों भरे एट और क्यों भरे विद। आई वाज टॉकिंग डैश डैश रवि रिगार्डिंग दिस इश्यू। यहां पे भरेंगे टू। शी वॉज नॉट स्पीकिंग विद। अब आप सोचेंगे कि यहां पे देखिए मेरी माँ उस डॉक्टर से नाराज थी, यहां पे भी क्या है? से है, यहां पे भी से है।
और रही बात नाराज की, तो इसमें भी नाराज है, इसमें भी नाराज है। पहला ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है एट और दूसरा विद, पहला एट और दूसरा विद। अब ध्यान से सुनिए, कहां एट यूज करें और कहां विद, मतलब वेयर शुड आई यूज एट और वेयर शुड आई यूज विद। तो ध्यान से सुनिए आप, विद कहां यूज करना है, एट कहां यूज करना है। अदरवाइज अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आप मिस्टेक कर जाओगे और पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो रॉन्ग नहीं करना है, इसलिए अच्छी तरह समझना है कि एट कहां लगता है, विद। जब आप फिजिकली, बोर्ड की तरफ मत देखिए, ध्यान दीजिए, जब आप फिजिकली किसी पर आप नाराज हैं, यानी जिस पर आप नाराज हो, उसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, समझ गए, तो किसका यूज करेंगे, विद का। किसका यूज करेंगे, विद का, समझ गए, यानी वो, और जहां पे आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। मोस्टली आपको ये बता दें कि जैसे नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसे आप छू नहीं सकते, जैसे लव हुआ, ऑनेस्टी हुआ, ठीक है। या तो यहाँ पे अगर कस्टमर सर्विस हो, कस्टमर का सर्विस ऐसे जाएंगे, आप पकड़ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ सकते, इसलिए वहां पे क्या लगाएंगे, एट, एंग्री के साथ एट, ठीक। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। फिजिकली जिसे आप टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उसे आप विद का यूज किया करेंगे। जैसे मेरी माँ उस डॉक्टर से नाराज थी, तो मैं क्या बोलूंगा, माय मदर वाज एंग्री विद दैट डॉक्टर, ठीक है। मैं तुमसे नाराज हूं, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ठीक है, घबराइए मत, आपसे नाराज नहीं हूं, सेंटेंस है। अगर मैं आपसे नाराज हूं, कैसे बोलूंगा, आई एम एंग्री विद यू, ठीक। लेकिन अगर मैं उसके कामों से नाराज हूं, उसके कामों से नाराज हूं, तो आई एम एंग्री एट हिज डूइंग्स, उसके जो काम है उनसे नाराज हूं, या वर्क, ठीक है। या मैं आपके व्यवहार से नाराज हूं, आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर बिकॉज यू कांट टच बिहेवियर, उसके व्यवहार को पकड़ लोगे, ऐसे नहीं पकड़ सकते। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कहां पे एट लगाना है और कहां पे विद लगाना है, ठीक। तो ये था एंग्री। नेक्स्ट है आपका, मैं इस मुद्दे पर रवि से बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग टू रवि रिगार्डिंग दिस इशू, आई वाज टॉकिंग टू रवि रिगार्डिंग दिस इशू। इशू मतलब मुद्दा, कोई भी बोलते हैं क्यों इशू बना रहे हो इस कहानी को, या इस बात का इशू क्यों बना रहे हो, मतलब मुद्दा क्यों बना रहे हो आप। तो मुद्दे की अंग्रेजी आपको लिखना है इशू, ISSUE, ठीक है। लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं, टॉपिक है हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन। यहाँ पे भी है बात और यहाँ पे बोलना। बात और बोलना कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं रखता। कभी कभी लोग बात की जगह पे भी स्पीक का यूज करते हैं। करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप याद रखिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन की गलती मत करिएगा। कैसे, जब भी आप बात कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं आप टॉक मीन्स बात करना, और स्पीक मीन्स बोलना होता है। टॉक का फर्स्ट और सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म टॉक, सेकंड और थर्ड फॉर्म टॉक्ड होता है, सिर्फ ईडी जोड़ देना है आपको। लेकिन स्पीक का होता है स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है। तो जब भी आप टू का यूज, यानी जब आप टॉक का यूज करते हैं, टॉक का यूज करें, तो हमेशा टू ही लगाएं, बिकॉज़ टू इज द फिक्स्ड प्रीपोजिशन अलोंग विद टॉक। टॉक के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू ही है, तो आप कभी भी विद ना लगाएं, ठीक। अगर आप टू लगाते हैं 100% आपका सेंटेंस एक्यूरेट होगा। जहां आप स्पीक कर रहे हैं, चाहे आप स्टेज पे हो, इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश टू समवन, किसी के साथ आप बोल रहे हैं किसी से, तब भी आप टू का यूज करें। किसके साथ टू लगाना है, टॉक के साथ टू लगाना है, ठीक। और यहाँ क्या हुआ, मुझसे नहीं बोल रही थी, आप क्यों खुश हो रहे हो, नाराज हुई होगी, ठीक है। शी वॉज नॉट स्पीकिंग विद मी, स्पीक के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, विद। तो बहुत डिटेल में आप समझ गए होंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं इसको और जल्दी से समझ लेते हैं। हमारा टॉपिक है इंग्लिश फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इसी को बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ठीक है। पार्ट 1 डे 19। पहला सेंटेंस था, मेरी माँ डॉक्टर से नाराज थी, माय मदर वाज एंग्री विद दैट डॉक्टर। उस डॉक्टर, ये लिखा है क्या, उस डॉक्टर। एक और टॉपिक है, आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर इस या उस हो, जैसे मैं उस आदमी से नाराज था, तो आई वाज एंग्री विद, ठीक है, दैट मैन, ठीक है। और अगर इस आदमी से, तो दिस मैन। उन लोगों से, तो दोज पीपल,
और इन लोगों से, तो दीज पीपल जब भी सेंटेंस में आए तो उन और इन की अंग्रेजी ढूंढने में परेशान नहीं होना है, सिर्फ दीज दोस और दैट और दिस का यूज करना है, ठीक है। तो मेरी माँ उस डॉक्टर से नाराज थी, माय मदर वाज एंग्री विद दैट डॉक्टर, ठीक है। हम उसकी ग्राहक सेवा से नाराज थे, वी वर एंग्री एट हिज कस्टमर सर्विस। मैं इस मुद्दे पर रवि से बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग टू रवि ऑन रिगार्डिंग दिस मैसेज दिस इश्यू, ठीक है। नेक्स्ट वह मुझसे नहीं बोल रही थी, शी वाज नॉट स्पीकिंग विद मी। अब कहां पे विद लगाना है, कहां पे एट, इसको मैं आपको डिटेल में पहले ही बता दिया हूं। और टू कहां लगाना है, टॉक के साथ, विद कहां लगाना है, स्पीक के साथ। उम्मीद करता हूं अब आप कभी भी जब इंग्लिश स्पीकिंग करें या कहीं लिखे या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो इनका जरूर ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं ये YouTube वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा चैनल सैनिक कोचिंग सेंटर 396 को सब्सक्राइब करें। बहुत बेहतरीन इंग्लिश जीके और कंप्यूटर फंडामेंटल अच्छी तरह सीखेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।